Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. In today's video, I am going to explain you drainage system. तो मैंने पहले ही इसका पहला पार्ट अपलोड करा हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको प्लीज जाकर देख सकते हो। तो वो उसमें मैंने ब्रह्मपुत्र तक पढ़ाया हुआ है और आज उससे आगे मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मैंने पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर भी पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है, अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो प्लीज आप जाकर देख सकते हो। मैंने 30 मिनट्स में ही पूरे चैप्टर कंप्लीट कराए हुए हैं। तो चलो आज हम ब्रह्मपुत्र से स्टार्ट करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। ये रहा। तो आज का टॉपिक क्या है अपना, द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। Okay, the Brahmaputra rises in Tibet east of Mansarovar Lake, very close to the sources of the Indus and the Satluj river. जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो तिब्बत के ईस्ट मानसरोवर लेक से ही ओरिजिनेट होती है। इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन द इंदुस। ये थोड़ी सी इंदुस रिवर है ना जो उससे लंबी है, बड़ी है। एंड द मोस्ट ऑफ इट्स कोर्सेज लाइज आउटसाइड इंडिया। और इसके मोस्ट ऑफ द कोर्सेज है ना इंडिया जो बाहर है इसके। इट फ्लोज ईस्टवर्ड्स पैरेलल टू द हिमालय। ये हिमालय के साथ पैरेलल चलती है। ऑन रीचिंग द नामचा भारवा इट टेक्स यू टर्न। नामचा भारवा पर जाकर ये यू टर्न लेती है एंड एंटर्स इंडिया। और फिर इंडिया में एंटर करती है। और इंडिया में कौन सा स्टेट है जहाँ ये ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर करती है, वो है अरुणाचल प्रदेश। और थ्रू और जॉर्ज, पहले जॉर्ज बनाती है एंड देन ये अपनी इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। इट इज कॉल्ड द दिहांग। और यहाँ इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दिहांग। एंड इट इज ज्वाइंड बाय द दिवांग। और ये फिर एक दिवांग नदी से जाकर जुड़ जाती है। द लोहित एंड मेनी अदर, और कुछ और भी नदियां हैं जो इसको इसके साथ जुड़ जाती हैं। तो जो डू यू नो करके पॉइंट लिखे होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, अगर आप पढ़ रहे हो तो प्लीज उनको भी साथ पढ़ते चलो। तो ब्रह्मपुत्र इज नोन एज द तसांग ओ इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में इसको क्या बोलते हैं, जमुना। और और तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं, सांगपू। In Tibet, the river carries a smaller volume of water and less silt as it is a cold and dry area. जो ये तिब्बत में चलती है तो ये कम पानी लेती है और नहीं कम सिल्ट लेती है, और क्योंकि ठंडी होती है। इन इंडिया passes थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। और जब इंडिया में जब पास करती है अरुणाचल प्रदेश में, जो कि आपको पता है वो एरिया ज्यादा रेनफॉल में आता है, तो वहां से एंटर करती है। हेयर द रिवर कैरीज अ लार्ज वॉल्यूम। तो यहाँ फिर वो जो रिवर है ब्रह्मपुत्र लार्ज वॉल्यूम पानी का लेती है एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट भी लेती है। द ब्रह्मपुत्र हैज अ ब्रेडेड चैनल इन इट्स एंटायर लेंथ एंड असम एंड फॉर्म्स मैनी रिवराइन आइसलैंड। और ये बहुत रिवराइन आइसलैंड भी बनाती है। Do you remember Assam and forms many river and island? Do you okay? Every year during the rainy season, the river overflows its bank. तो जब रेनी सीजन आता है और ये जो ब्रह्मपुत्र की नदियां हैं वो ओवरफ्लोज हो जाती हैं, causing widespread devastation due to floods। और ये क्या करते हैं, फ्लड्स ला देती हैं असम और बांग्लादेश में। Unlike other North Indian rivers, the Brahmaputra is marked by huge deposits or silt on its bed, causing the river bed to rise। और ये अपने भी रिवर बेड पर सिल्ट ला देती है जिसमें वो राइज हो जाता है। द रिवर ऑल्सो शिफ्ट इट्स चैनल फ्रीक्वेंटली। ये भी अपना चैनल फ्रीक्वेंटली चेंज करती है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, द पेनिसुलर रिवर। द पेनिसुलर रिवर इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। The main water divide in peninsular India is formed by Western Ghats, which runs from north to south close to the western coast. Most of major rivers of peninsula such as the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and Kaveri flows eastward. तो जो पेनिसुला की सारी रिवर हैं वो ईस्टवर्ड फ्लो करती हैं, जिनमें कौन कौन से, वो महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा। और जो कि कहाँ जाती है, तो जो पेनिसुलर की रिवर होती हैं वो अरेबियन सी में कुछ अरेबियन सी में जाती है और कुछ बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। बट महानदी, गोदावरी, कृष्णा वो बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। दीज रिवर्स मेक डेल्टास। और ये रिवर भी डेल्टास बनाती हैं। और दे आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग वेस्ट टू वेस्टर्न घाट। और इसकी भी बहुत सारी स्ट्रीम्स वेस्टर्न घाट में फ्लो करती हैं। द नर्मदा एंड द तापी आर ओनली लॉन्ग रिवर्स विच फ्लो वेस्ट एंड मिक्स एस्टुरीज। तो नर्मदा एंड तापी ओनली नदियां हैं जो कि एस्टुरीज बनाती हैं, which flows west and make estuaries. The drainage basin of the peninsular rivers are comparatively small in size. तो जो हिमालय नदियों का ड्रेनेज बासिन बनता था वो बड़ा बनता था, पर जो यहाँ की नदियाँ उनका कंपैरेटिवली छोटा बनता है। द नर्मदा बासिन।
द नर्मदा राइजेज इन द अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल्स में ऑरिजिनेट होती है। इट फ्लोज टुवर्ड द वेस्ट इन अ रिफ्ट वैली फॉर्म्ड ड्यू टू फॉल्टिंग ऑन इट्स वे टू द सी। द नर्मदा क्रिएट्स मैनी पिक्चरेस्क लोकेशन। ये नर्मदा भी बहुत सारे पिक्चरेस्क लोकेशन बनाती है। द मार्बल रॉक्स नियर जबालपुर वेयर द नर्मदा फ्लोज थ्रू द डीप जॉर्ज, और जहाँ डीप जॉर्ज में चलती है। द नर्मदा फ्लोज थ्रू अ डीप जॉर्ज एंड नर्मदा फ्लोज and the Dhuandhar Falls where the river plunges over steep rocks and are some of the notable ones। तो यहाँ जब ये नर्मदा रिवर बहती है तो ये बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यूज देती है आपको देखने के लिए, वही यहाँ लिखे हुए हैं। तो नेक्स्ट है ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा आर वेरी शॉर्ट एंड मोस्ट ऑफ दीज जॉइन द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल। तो ये क्या करते हैं, राइट एंगल पर जाकर मिलती हैं। द नर्मदा वासिन कवर्स पार्ट्स फ्रॉम मध्य प्रदेश। तो ये पूरा वासिन है वो मध्य प्रदेश एंड गुजरात का पार्ट कवर करती है। तो नेक्स्ट क्या है, तापी वासिन। द तापी राइजेज इन द सतपुरा रेंजेस। ये क्या करती है, सतपुरा रेंज में राइज करती है। इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, और जो कि मध्य प्रदेश की बैतूल डिस्ट्रिक्ट है। इट ऑल्सो फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदा। ये भी नर्मदा के पैरेलल चलती है, बट इट इज मच शॉर्टर इन लेंथ। और ये क्या आती है, इसकी लेंथ शॉर्ट होती है उसके अकॉर्डिंगली। इट्स भाषण कवर्स पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो ये कहाँ कहाँ कवर करती है, ये करती है मध्य प्रदेश का, गुजरात का, महाराष्ट्र का। द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी आर वेरी नैरो। जो कोस्टल प्लेन है वेस्टर्न घाट के अरेबियन के, वो बहुत ही नैरो है। हेंस द कोस्टल रिवर्स आर शॉर्ट। तो वहाँ की जो कोस्टल रिवर्स होती है वो छोटी होती है। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर साबरमती। जो वेस्ट में फ्लो करने वाली कौन कौन सी रिवर है, वो साबरमती है, माही है, भारतपूजा एंड पेरियार है। नेक्स्ट है गोदावरी बासिन। द गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर। तो पेनिसुला की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, वो गोदावरी है। इट राइजेज फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट इन द नासिक, जो कि नासिक डिस्ट्रिक्ट के महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां से राइज करती है। इट्स लेंथ इज अबाउट 500 किलोमीटर। तो इस नदी की लेंथ कितनी है, वो है 1500 किलोमीटर। इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, और ये कहाँ जाके निकलती है, वो है बे ऑफ बंगाल। इट ड्रेनेज बासिन इज ऑल्सो द लार्जेस्ट अमंग द पेनिसुलर रिवर्स। इसका ड्रेनेज जो बासिन है वो भी पेनिसुला की सब नदियों से सबसे बड़ा है। द Basin covers parts of Maharashtra. About 50% of the Basin area lives in Maharashtra. इसका मोस्टली पार्ट कहाँ आता है, वो महाराष्ट्र में ही आता है, और फिर मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। द गोदावरी इज ज्वाइंड बाय अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज सच एज द, इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो उसको जोड़ती हैं, वो है पूर्णा, वारधा एंड प्रणहिता, द मंजरा एंड वानगंगा एंड द पैनगंगा। द लास्ट थ्री ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज। जो ये लास्ट थ्री ट्रिब्यूटरीज है वो बहुत बड़ी हैं, बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ, उनकी लेंथ के कारण। एंड द एरिया इट कवर्स इट इज ऑल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा। और हम गोदावरी को क्या बोलते हैं, हम दक्षिण गंगा भी बोल देते हैं। तो ऐसा करके क्वेश्चन बनते हैं कि गोदावरी का दूसरा नाम क्या है, तो उसका आंसर होएगा दक्षिण गंगा। नेक्स्ट टॉपिक that is महानदी वासन। द महानदी rises in the highlands of छत्तीसगढ़, जो कि छत्तीसगढ़ के हाईलैंड में राइज करती है। इट फ्लोज थ्रू ओडिशा टू रीच द बे ऑफ बंगाल, जो कि बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। द लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 860 किलोमीटर, इतनी है। इट्स ड्रेनेज बासिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र। इसका ड्रेनेज बासिन कहाँ कहाँ होता है, वो है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड अपना उड़ीसा और कृष्णा वासन। नेक्स्ट है अपना कृष्णा वासन। राइजिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, द कृष्णा फ्लोज फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर। तो ये कहाँ राइज करती है, महाबलेश्वर, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां से राइज करती है। और ये कितनी इसकी वो कितनी है, 14 किलोमीटर है। एंड रीचेज द बे ऑफ बंगाल, और कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाकर निकलती है। द तुंगभद्रा, द कोयना एंड द घटप्रभा, द मुंशी एंड द भीमा आर सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज ये है। इट्स ड्रेनेज वासिन इज शेयर्ड, इसका ड्रेनेज वासिन कहाँ कहाँ है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। कावेरी वासिन। द कावेरी राइजेज इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के ब्रह्मगिरी रेंज में ये राइज करती है, और ये बे ऑफ बंगाल में जाकर निकलती है। टोटल लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 760 किलोमीटर। की पूरी लेंथ कितनी है, वो 760 किलोमीटर है। इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज आर, और इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, अमरावती, भवानी, हेमवती एंड कामिनी। और मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया है कि डिस्ट्रीब्यूटरी और ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज उस वीडियो को जाकर देखिए, वहां मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है।
its basin drains part of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. तो इसका ड्रेनेज बेसिन कौन कौन सा एरिया वो है अपना कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. द रिवर कावेरी मेक्स द सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया. तो कावेरी जो रिवर है वो हमारी इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल बनाती है. नोन एज शिवास मुंद्रम, जिसको हम शिवास मुंद्रम बोलते हैं. Besides these major rivers, there are some smaller rivers flowing towards the east. इन सारी बड़ी बड़ी नदियों को छोड़ के कुछ छोटी नदियों भी हैं जो ईस्ट में बहती हैं. द दामोदर, ब्रह्मणी, बैतरणी एंड द सुबर्णरेखा आर सम नोटेबल एग्जाम्पल, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट हैं. ओके. 71% ऑफ द वर्ल्ड्स सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. जो कि आपको पता है कि 71% हमारा पूरी जो अपना ग्लोब है वो पानी से भरा हुआ है. बट 97% ऑफ दैट इज सॉल्ट वाटर. पर उसका 97% जो भाग है वो पूरा सॉल्ट वाटर है, जिसको हम पी नहीं सकते, अपने लिए यूज ही नहीं कर सकते. आउट ऑफ 3% दैट इज अवेलेबल, जो कि हमारे लिए 3% अवेलेबल है, वो अपना फ्रेश वाटर, जिसको हम अपने लिए यूज कर सकते हैं, इसको खा सकते हैं, खाना बना सकते हैं उससे. 3/4 ऑफ इज ट्रैप्ड एंड एज आई. उसका 3/4 है ना, वो ट्रैप्ड हुआ पड़ा आइस में, तो उसको भी यूज नहीं कर सकते. तो इतना कम पानी अपने लिए बचा हुआ है पृथ्वी पर पीने के लिए. तो प्लीज वाटर को बचाओ. इस ये पूरा फैक्ट आपको ये बोल रहा है कि आपको वाटर बचाना चाहिए. पानी बहुत है बट पीने के लिए पानी इतना नहीं है जितना हम सोचते हैं. लेक्स. तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लेक्स. You may be familiar with the Valley of Kashmir and the famous Dal Lake. तो आपको पता ही होगा कि जो कश्मीर में फेमस डाल लेक है. द हाउस बोट्स एंड शिकाराज विच अट्रैक्ट थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर. सिमिलरली यू मे हैव विजिटेड सम अदर टूरिस्ट स्पॉट नियर अ लेक एंड एंजॉयड बोटिंग. आप कभी गए होंगे लेक के पास, बोटिंग करी होगी, स्विमिंग करी होगी, अदर वाटर गेम्स खेले होंगे. इमेजिन दैट इफ श्रीनगर, नैनीताल एंड अदर टूरिस्ट प्लेस डिड नॉट हैव अ लेक. अगर आप इमेजिन करिए कि आप जहाँ जहाँ लेक पे गए हैं वहाँ लेक हुए ही ना. दे हैव बीन अट्रैक्टिव एज दे आर टुडे. तो वो क्या जगह इतनी अट्रैक्टिव होती जितनी वो आज है? कभी आपने लेक्स का इम्पोर्टेंस जानने की कोशिश करी है? अ पार्ट ऑफ द अट्रैक्शन, उसकी खूबसूरती को छोड़कर उसकी इम्पोर्टेंस कभी जानने की कोशिश करी है? और लेक्स आर यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स इन मैनी वेज. क्योंकि लेक्स जो होती हैं वो हमारे लिए बहुत अदर वेज में भी इम्पोर्टेंट होती हैं. तो उसके बारे में फाइंड आउट करो, गूगल करो. इंडिया हैज मैनी लेक्स. तो हमारे भारत में बहुत सारी लेक्स हैं. दीज डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द साइज. कुछ बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं, एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक. मोस्ट लेक्स आर परमानेंट, सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन. तो कुछ क्या होती हैं लेक्स, हमेशा उनमें पानी रहता है, और कुछ क्या होती हैं जब बारिश का समय आता है तभी उसमें पानी होता है, और फिर गर्मियों में और कुछ समय बाद उसमें पानी चला जाता है, सूख जाता है. लाइक द लेक्स इन द बासिन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज ऑफ सेमी एरिड रीजन. जो सेमी एरिड रीजन की लेक्स हैं उनमें जब वर्षा होती है तभी पानी आता है, फिर कुछ समय बाद सूख जाता है. देयर आर सम ऑफ द लेक्स विच आर द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन ऑफ ग्लेशियर एंड आइस शीट. सो क्या होता है जब पर्वत से ग्लेशियर टूटते हैं और आते हैं उनका पानी, तो उसका पानी एक जगह पर जाकर भर जाता है, और वो आता रहता है, भरता रहता है, और उसको कोई फ्लो करने की जगह नहीं है, तो एक ही जगह पर वो भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, तो वो भी एक लेक बना लेता है. while the others have been formed by wind. जो कुछ विंड की वजह से, रिवर एक्शन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से लेक्स बन जाती हैं. A Mandarin river across a flood plain forms cut-offs and then later leveled into oxbow. आपको पता है कि oxbow कैसे बनते हैं? जैसे यहाँ से अपनी रिवर चल रही है और वो कट गई है, कट के वो यहाँ आ गया उसका पूरा पानी, अब वो इस मेन रिवर से दूर हो गया, तो यहाँ उसका पूरा पानी भरा होगा, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक बोलते हैं. वो भी लेक है. Spits and bars from lagoons in the coastal area, that is Chilika Lake, the Palikat Lake, Kolaru Lake. Lakes in the region of inland drainage are sometimes seasonal. सीजनल होते हैं, मतलब कभी पानी रहता है और कभी नहीं रहता. फॉर एग्जाम्पल द सांवर लेक इन राजस्थान. जो राजस्थान की सांवर लेक है वो भी सीजनल है. विच इज अ सॉल्ट वाटर लेक, जो कि सॉल्ट वाटर भी है. इट्स वाटर इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट. जो उस लेक का पानी हम मोस्टली सॉल्ट बनाने के लिए यूज करते हैं. Most of the fresh water lakes are in the Himalaya region. Himalaya region में हमारी fresh water lake. They are of glacial origin. In other words, they formed when glacier dug out a basin which was later filled with snow melt. The Vular Lake in Jammu and Kashmir, in contrast, is the result of the tectonic activity. It is the largest freshwater lake in India. जो जम्मू कश्मीर में वूलर लेक है वो अपनी इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, जो कि
एक टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से फॉर्म करी थी। द डाल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटक एंड बारापानी आर सम अदर important freshwater lakes. Apart from natural lakes, the damming of the rivers for the generation of tidal power has also led to the formation of lakes such as Guru Gobind Sagar, भागरा नागल, जो हम मैन मेड उसको बना देते हैं आर्टिफिशियल, जो कि गोविंद सागर भागरा नागल प्रोजेक्ट है। ओके, थोड़ा सा और बचा है। लेक्स आर ऑफ अ ग्रेट वैल्यू टू ह्यूमन बींग्स एंड लेक हैव टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर, तो हमारी हेल्प करती है, उसको रिवर का फ्लो बनाए रखती हैं। ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल इट प्रिवेंट्स फ्लडिंग एंड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इट हेल्प्स टू मेंटेन एन इवन फ्लो ऑफ वाटर, तो जब फ्लडिंग होती है वो अपना अपने अंदर पानी ले लेती है, उसमें भी हेल्प करती है। इट हेल्प्स टू मेंटेन एन इवन फ्लो, और इवन फ्लो को भी बचा हेल्प करती है। लेक्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर, जो कि हाइडल पावर में भी हम उसको यूज कर सकते हैं। दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग, जो अपने सराउंडिंग का जो क्लाइमेट है वो उसको मॉडरेट भी करती है। लेक मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, एनहांस नेचुरल ब्यूटी, और उस पूरे एरिया की नेचुरल ब्यूटी को भी बनाए रखती है। रोल ऑफ रिवर्स इन द इको इकोनॉमी, rivers have been of fundamental importance throughout the human history. Water from the rivers is a basic natural resource essential for various human activities. Therefore, the river banks have attracted settlers from ancient times. These settlements have now become big cities. Vehicles using rivers for irrigation, navigation, hydropower generation is a special significance. तो आपको ये बताया है क्या, रिवर इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रिवर बनती है उससे उसकी जो एरिया इतना खूबसूरत होता है, वहाँ टूरिज्म होता है, उससे पूरा इकोनॉमी पर बहुत ही हेल्प मिलती है, तो अपने लिए रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर पॉल्यूशन, द ग्रोइंग डोमेस्टिक, म्युनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर्स नेचुरली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर। एज अ रिजल्ट मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग ड्रेन्ड आउट ऑफ रिवर, नदियों से पानी निकाला जा रहा है और उसको वेस्ट करा जा रहा है, और नदियों में पानी को गंदा करा जा रहा है, चीजों को उसमें ही डाला जा रहा है, रिड्यूसिंग देयर वॉल्यूम। ऑन द अदर हैंड अ हेवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवेज, उसमें सीवेज वाटर जा रहा है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स उसमें डाले जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है ना, रिवर खराब हो रही है। दिस अफेक्ट्स नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ वाटर, जो वो उस वाटर को तो खराब करती करती है बस, बट लेकिन उसके सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी को, मतलब हमने अपनी जो रिवर होती है उनमें सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी होती है, वो खुद अपने वाटर को साफ करती रहती हैं, पर हमने उसमें इतनी गंदगी डाली हुई है कि वो अपनी सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी को भी खो रही है। गिवन द एडिक्वेट स्ट्रीम फ्लो, द गंगा वाटर इज एबल टू डायलेट एंड असिमुलेट पॉल्यूशन लोड्स विद इन 20 किलोमीटर ऑफ लार्ज सिटीज, बट द इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, जो गंगा रिवर है वो 20 किलोमीटर के पॉल्यूशन को झेल सकती है, पर इतना अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उसको अलाउ ही नहीं कर रहा है कि वो अपने पॉल्यूशन को बचा सके। कंसर्न ओवर राइजिंग पॉल्यूशन इन अवर रिवर्स लेड टू द लॉन्चिंग ऑफ वेरियस एक्शन, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन भी लॉन्च करे हुए हैं। हैव यू हर्ड, अगर आपने कुछ सुने हैं तो अच्छा है, अगर नहीं सुने तो आप उसके बारे में प्लीज गूगल करिए। तो यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट होता है, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज भी अपलोड कर दूंगी। अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एवरीवन।